नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YP 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में हम लोग, जैसा कि आपको पता है, YP 2020 आपको इस बुक का सॉल्यूशन करवा रहा है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जा रहे हैं, जिसमें हिंदी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा इतिहास की ये लास्ट क्लास है। इतिहास के अलावा इसमें जो है अपना पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और कंप्यूटर वाला। तो अब रही साइंस और मैथ जो है वो भी आपको कवर करवाई जाएगी। और आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा लोक कलाएं, वास्तुकला, पर्यटन स्थल और स्मारक। क्लास नंबर 10 हिस्ट्री की है। यदि आप बाकी की कक्षाएं भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लें। और पटवारी एग्जाम से आप लोगों ने सीख जरूर लिया होगा कि पीवाईक्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। पीवाईक्यू जो है वो 4th ग्रेड के लिए रामबाण साबित होंगे, ये आपको पता है। और पीवाईक्यू के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो दिशा ही है। दिशा के अलावा कोई बेस्ट बुक नहीं है, जिसमें डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ मिलेगा और उसका एक एक शब्द आपको यहाँ पर उच्चारण सहित और समझाने का प्रयास किया जाएगा मेरे द्वारा। तो बने रहे YP 2020 के साथ में। इसके अलावा आपको मैथ भी यहाँ पर करवाई जाएगी। करंट जीके अपना कंप्लीट हो चुका है। तो चर्चा करते हैं अपन बिना देरी किए सीधे यहाँ से लोक कला, वास्तुकला, पर्यटन स्थल व स्मारक। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है तो यह किशनगढ़ जो अजमेर शैली है इससे संबंधित है। बनी ठनी पेंटिंग यह सावंत सिंह के काल की है। मोर ध्वज निहालचंद इसका चित्रकार था। व्याख्या में आपको सारी चीजें जो है मिलेगी, ये दिशा में ही मिलेगी, अन्य कहीं नहीं मिलेगी। तो आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो भी अपने पीवाईक्यू के साथ कवर करनी चाहिए और वो इसी किताब में मिलती है। तो बनी ठनी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह बोले तो नागरीदास की प्रेमिका है। और चित्रण, इसका चित्रण 1778 ईस्वी में डाकतार विभाग द्वारा 5 मई 1973 ईस्वी को 20 पैसे का डाक टिकट जारी कर किया गया। डाक टिकट की बात करूं तो देवनारायण जी की फटपर 1992 में सितंबर 1992 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। और बड़ी ठनी पेंटिंग पर जो है 1973 में ही, इसे भी 19 साल पहले जो है 20 पैसे की डाक टिकट जारी कर दी गई बड़ी ठनी चित्र पर डाकतार विभाग द्वारा। चित्र का आकार 48.8 गुणा 36.6 सेंटीमीटर है। चित्रकार याद रखना, बड़े ठनी पेंटिंग जो है वो बनाई गई मोर ध्वज निहालचंद। मोर ध्वज निहालचंद का संबंध कौन सी चित्र शैली से है तो याद रखना किशनगढ़ चित्र शैली से है। इसका उपनाम देखो, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान रहे। किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और किसको जाता है तो फैयाज अली को जाता है, ये ध्यान रखना है। एरिक डिक्सन ने इसे भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा है। भारतीय इतिहास, कला इतिहास की मोनालिसा बड़ी ठनी है, ये सबको पता है। कहा किसने है तो वो कहा किसने है, एरिक डिक्सन ने। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। किसको, किशनगढ़ चित्र शैली को। प्रसिद्ध चित्र बड़ी ठनी और चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद है। वर्तमान स्थिति किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित है। एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, वहां पर भी इसकी एक प्रति जो है मौलिक प्रति आपकी वहां पर मिल जाएगी। तो ये थी अपनी किशनगढ़ चित्रशैली। अब है थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है तो थेवा कला के लिए सोनी परिवार जो है वह आप लोगों का प्रसिद्ध है। तो थेवा कला जो है सोनी परिवार याद रखेंगे। अब व्याख्या में देखें, प्रतापगढ़ की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। प्रतापगढ़ की मीनाकारी है ना, वही क्या कहलाती है, थेवा कला। थेवा कला के अंतर्गत हरे, नीले, लाल व पीले कांच पर, हरे, नीले, लाल व पीले कांच पर सोने व चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। इस कला को उभारने वाला कलाकार नाथूजी सोनी था। तो थेवा कला को उभारने का या प्रकाश में लाने का काम किया वो नाथूजी सोनी ने किया है। और इसमें क्या करते हैं कि कांच पर, रंग आपको याद हो कि नहीं हो, लेकिन ये जरूर याद रखना कि सोने व चांदी की
आकर्षक चित्रकारी की जाती है किस पर, कांच पर की जाती है। ये आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है। उल्लेखनीय है कि नाथूजी सोनी परिवार के शंकरलाल सोनी और रामनिवास को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। इसको शुरुआत या प्रारंभ तो किया नाथूजी सोनी ने, उसके बाद में उन्हीं के वंश जो है वो शंकरलाल जी और रामनिवास जी, इनको भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी को राष्ट्रपति द्वारा 2014 में इस कला के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो थेवा कला से संबंधित वह कलाकार जिसको पद्म श्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है वो कौन है? महेश राज सोनी है। कब प्राप्त हुआ? तो 2014 में हुआ। कितने कलाकार हमने थेवा कला से संबंधित पढ़ लिए? तो हमने 4 कलाकार पढ़ लिए। अब कौन कौन से पढ़ लिए? तो पहला तो इसको प्रारंभ तो किया वो नाथूजी सोनी ने, आगे बढ़ाया वो बढ़ाया शंकरलाल सोनी और रामनिवास सोनी ने, फिर जो है पद्मश्री मिल गया, वो मिल गया आप लोगों के महेश राज सोनी को। तो ये आप लोगों को 4 नाम थेवा कला से संबंधित याद रखने हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो वो कौन से हैं? बीकानेर। और बीकानेर के जो भित्ति चित्र बनाने वाले कलाकार है वो कहलाते हैं, तो उस्ताद कहलाते हैं। और उस्ताद कहलाने वाले कौन से कलाकार है? तो भित्ति चित्र बनाने वाले कलाकार बीकानेर के हैं, उस्ताद कहलाते हैं। कैसे भी पूछे अपने को याद रखना है। व्याख्या, बीकानेर की उस्ता कला देखो थेवा कला प्रतापगढ़ की है, उस्ता कला बीकानेर की है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन थेवा कला, कांच पर चांदी और सोने का चित्रांकन और ऊंट की खाल पर चित्रांकन या मुनवती कला प्रसिद्ध है। तो बीकानेर की उस्ता कला कह दो या फिर मुनवती कला कह दो, ये प्रसिद्ध है। इस कार्य के लिए उस्ता परिवार के स्वर्गीय इसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध रहे हैं। देखो अब यहाँ से मैं इस नाम की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं उस्ता कला के वो है इसामुद्दीन उस्ता, और उसको तो कर रहा है प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, इसको करता है उस्ता कला को उस्ता परिवार। ये ध्यान रखना है। जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उधर महेश सिंह सोनी को 2014 में सम्मानित हुए थे, इधर 1986 में सम्मानित हो रहे हैं। बीकानेर की महाराजा अनूप सिंह बीकानेर में सुंदर भित्ति चित्र हेतु लाहौर से मुगल शैली के उस्ता चित्रकारों को लाए थे। तो बीकानेर में उस्ता कला लाने का श्रेय किसको है? तो बीकानेर महाराजा अनूप सिंह को है। और कहां से लेकर आए हैं? तो लाहौर में। और कौन सी शैली के? मुगल शैली के चित्रकारों को लाए थे, जो क्या कहलाते थे? उस्ताद कहलाते थे। जो क्या कहलाते थे? उस्ताद कहलाते थे। बीकानेर की मथेरणा जाति भी इस कला में क्या थी? पारंगत थी। वर्तमान में कौन सी जाति की बात कर रहे हैं? उस्ता जाति की। और थेवा कला तो है आप लोगों की प्रतापगढ़ की, और उस्ता कला है बीकानेर की, वहां सोनी परिवार, यहाँ उस्ता परिवार आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है बल्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? तो इसका आंसर रहेगा बल्लू पोट्री को राजस्थान में लाने का श्रेय राम सिंह को है। अब ये देखते हैं कि राम सिंह कौन से हैं, कहाँ के शासक रहे हैं, इनसे संबंधित क्या जानकारी है। बल्लू पोट्री राम सिंह लेकर आए। ये जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी के समय दिल्ली निवासी भोला नामक व्यक्ति से बल्लू पोट्री का कार्य चूड़ामन एवं कालूराम को सिखलाकर इन्हें महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में काम सिखाने हेतु नियुक्त किया गया। तो इन्होंने पहले तो दिल्ली में बोलाराम से जो है वो सिखवाया किसको? कालूराम और चूड़ामन को, और फिर इनको नियुक्ति कर दी आपकी स्कूल ऑफ आर्ट्स में। स्कूल ऑफ आर्ट्स में इनकी नियुक्ति कर दी और ये फिर लोगों को सिखाया। इस कला का विकास सवाई राम सिंह के शासन काल में हुआ। बल्लू पोट्री में नीले रंग कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है, शायद इसीलिए इसको बल्लू पोट्री कहते हैं, क्योंकि रंग कौन सा आ रहा है? नीला आ रहा है। यह पोट्री बनाने के लिए गोंद, सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी, क्वार्ट्ज, हरा कांच का घोल तैयार किया जाता है। और ये स्रोत जो है ये मेरे को नहीं लगता इतना डेप्थ में जाना चाहिए,
अपने को कौन सी यहाँ से इंजीनियरिंग करके मतलब ये बनाना है, नहीं है भाई। चलो, टेराकोटा पद्धति, ये पूछ सकते हैं कि ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है तो जयपुर की है ना, उस तकला प्रसिद्ध है तो बीकानेर की है। आपको पूछ ले कि थेवा कला है तो प्रतापगढ़ की है। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देव देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? तो ये मोलेला पूछा है आपको, और ये किस जिले में स्थित है? तो मोलेला जो है राजसमंद में, मोलेला ग्राम राजसमंद में है। और यहाँ टेराकोटा पद्धति है जिससे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, राजसमंद में मोलेला ग्राम स्थित है, आपको पता होना चाहिए, जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। कौन सी पद्धति से बनाई जाती है? टेराकोटा पद्धति से बनाई जाती है। मिट्टी की मूर्तियों व बर्तनों को जिस पर मुख्य रूप से लोक देवता व देवियों की प्रतिमाओं का चित्रण किया जाता है को आग में पकाकर मजबूत बनाने की कला टेराकोटा कहते हैं। इस कला का प्रसिद्ध केंद्र मोलेला ग्राम राजसमंद वो नरावता नागौर है, याद रखना। इसी प्रकार हरजी गांव जालोर का है कि कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाते हैं। तो मामा जी के घोड़े बनाने के लिए हरजी गांव जालोर के कुम्हार जो है वो प्रसिद्ध है। मोलेला तथा हरजी दोनों ही स्थानों में कुम्हारों में, देखो यहां से पुनः देखें, मोलेला तथा हरजी दोनों ही स्थानों में कुम्हार मिट्टी में गधे की लीद एवं चावल की भूसी मिलाकर, गधे की लीद और चावल की भूसी मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं व उन्हें उच्च ताप पर क्या करते हैं? पकाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोलेला के शिल्पी मोहनलाल को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो मोलेला का कलाकार है मोहनलाल, मोहनलाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और मोलेला ग्राम है राजसमंद का, मोलेला ग्राम है राजसमंद का। देखो आगे, मोलेला शिल्प हेतु काम में ली जाने वाली मिट्टी जो है बनास नदी के निकट वाले उन दोनों स्थानों से लाई जाती है जिन्हें अवला तालाब तथा 16 की छापर कहा जाता है। ये इतना डेप्थ मेरे को नहीं लगता यहाँ याद करना चाहिए, लेकिन सुने आप कि इसमें मोलेला कला में जो मिट्टी काम में लेते हैं ना, वो अवला तालाब और 16 की छापर से ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो मांगीलाल का नाम आए तो कावड़ याद रखना, मांगीलाल मिस्त्री कावड़ कला से आपके संबंधित है। नेक्स्ट है आप लोगों के इसकी व्याख्या। कावड़ एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति होती है, काष्ठ का अर्थ लकड़ी होता है, लकड़ी की कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं, सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है व उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इनमें महाभारत रामायण कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों की घटनाओं का क्या होता है? विवरण होता है। इन्हीं का वाचन व श्रवण किया जाता है। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। तो बस्सी चित्तौड़गढ़ है वो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कावड़ भी बनाए जाते हैं। और कावड़ है ना वो खेरादियों के जो पुश्तैनी व्यवसाय है, मतलब पारंपरिक बोल दो या फिर पैतृक बोल दो, कैसे भी बोल दो। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग इसने किए हैं। तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कावड़ कला से है और यह बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के खेरादीय परिवारों से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? तो महामारू शैली है वो गुर्जर प्रतिहार काल में आपकी आती है। नेक्स्ट है आप लोगों के वो है मंदिर निर्माण की शैलियां बताई गई है, वो कौन सी है? महामारू शैली तो आपकी आई गई, कौन सी? गुर्जर प्रतिहार में। तो यहां से आप देखें, राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियां गुर्जर प्रतिहार, महामारू शैली, ये काल 8वीं से 11वीं सदी। मारू गुर्जर शैली, इसे सोलंकी या चालुक्य शैली भी कहते हैं, यह 11वीं से 13वीं सदी में आई। भूमिज शैली
हवेली शैली, ये दोनों ही शैलियां 16वीं से 17वीं सदी गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल मंदिर स्थापत्य को महामारू शैली कहा जाता है, जिसमें विकसित नगर शैली के बड़े बड़े मंदिर बने हैं। इनमें अलंकृत जागती पर अवस्थिति अलंकरण गर्भगृह अंतराल जो है आप लोगों का, फिर यहाँ पर थोड़ा ये पता नहीं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है भाई मैं पढ़ने में। देखो ये मेरे को लग रहा है जैसे पंचायतन शैली का प्रयोग है ना, और फिर है आपका विन्यास आदि विशेषताएं हैं। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों में देखो हर्षद या हर्षत माता का मंदिर आबानेरी दौसा, ओसिया का महावीर मंदिर, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर जोधपुर, कालिका माता एवं कुमश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, आवा पाली का कामेश्वर महादेव एवं सुगाली माता का मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहार मंदिर है आपको जो अभी बताए जा रहे हैं। हर्षनाथ का मंदिर रेवासा सीकर गुर्जर प्रतिहार कालीन है। नीलकंठेश्वर मंदिर दसनगर मेड़ता नागौर गुर्जर प्रतिहार कालीन है। नीलकंठेश्वर मंदिर राजौरगढ़ सरीस का अलवर, ये भी आपका गुर्जर प्रतिहार कालीन है। मरकंडी माता मंदिर नीमाद ब्यावर और अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर, दतिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में है। लखटी माता मंदिर जय भवानीपुर जयपुर में है। आदिवराय मंदिर आहड़ उदयपुर में है। रणछोड़ मंदिर खेड़ बालोतरा में है, ये ध्यान रखना रणछोड़ मंदिर खेड़ बालोतरा में है। देखो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ये एकदम एकदम आप लोगों के लिए मतलब लो क्लास से संबंधित एक छोटी सी क्लास रखी गई है, बाकी क्लास आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।